हाय एवरीवन। आज का टॉपिक फ्रस्ट्रेशन के ऊपर है। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देन कॉजेज़ या फिर सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रस्ट्रेशन क्या है? द वर्ड फ्रस्ट्रेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रुस्ट्रा विच मीन्स इन वेन। जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड फ्रुस्ट्रा। ठीक है, फ्रुस्ट्रा क्या है? फ्रुस्ट्रा का मतलब होता है इन वेन, यानी कि विदाउट डिज़ायरेबल रिजल्ट। क्लियर? यानी कि फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है फ्रुस्ट्रा से, जिसका मतलब होता है इन वेन। इन वेन यानी कि विदाउट डिज़ायरेबल रिजल्ट्स, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। जब हमें कोई भी चीज़ करते हैं और हमें उसका डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो हमारी इमोशनल स्टेट होती है, उसके बाद जो हमें एंगर आता है, उसे हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ नेगेटिव फीलिंग सिंस द पर्सन फील डिप्रेस्ड, फियरफुल, एंसियस और एंग्री ड्यूरिंग द ब्लॉकेज टू मोटिव्स। ठीक है, अगर आपके किसी भी मोटिव्स में कोई ब्लॉकेज हो गया हो, तो उसकी वजह से क्या है कि आप ना बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे काफ़ी लंबे टाइम से। तो उस टाइम पे जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है उसे हम फ्रस्ट्रेशन वर्ड देते हैं। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो लाइक एज आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा आईफोन्स का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि आपने अपने घर वालों को बोला कि मम्मी मेरे को ना आईफोन लेना है, आईफोन 17 प्रो लेना है। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने क्या किया? मना कर दिया कि नहीं, हम आपको आईफोन 17 प्रो नहीं दिलाएंगे। लेकिन आपको वो फ़ोन लेना था क्योंकि आपको अपने दोस्तों में बाहर क्या है, फ्लेक्स करना है। तो आपकी मम्मी ने अब क्या कर दिया? मना कर दिया। अब वो क्या था? आपका मोटिव था कि मुझे आईफोन लेना है, आपकी डिज़ायर थी वो। अब वो क्या हो गया? आपकी डिज़ायर ब्लॉक हो गई है क्योंकि आपकी मम्मी ने मना कर दिया है। तो आपको क्या होगी? अंदर से आप नेगेटिव फीलिंग आएगी, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। उसे ही हम नाम देते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, वही है फ्रस्ट्रेशन, जिसमें आपकी डिज़ायर्ड नीड में कोई भी ब्लॉकेज या फिर कुछ भी रुकावट आने की वजह से जो आप में नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है, उसको हम नाम देते हैं फ्रस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर्ड और नीडेड। वही है कि फ्रस्ट्रेशन क्या है? जब आपकी डिज़ायर्ड और नीड में कोई ब्लॉकेज आ जाए या फिर कोई भी रुकावट आ जाए, तो उसके बाद जो आपको इमोशनल टेंशन होती है उसे ही हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल और है कि लाइक आपने क्या करा, आप क्या थे, बहुत पढ़ते हो। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा, बट क्या है कि आपको लिखने का तरीका नहीं आता है, लेकिन आप पढ़ने में अच्छे हो। आपने बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत करी, आपने एग्ज़ाम में लिखा, लेकिन जैसे आपने मेहनत करी थी उस अकॉर्डिंग आपको आपके मार्क्स नहीं मिले, उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया। तो आपको क्या होगी? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी कि यार कोई फ़ायदा है इतना पढ़ने का जब कुछ है ही नहीं, तो जब मेरे नंबर ही अच्छे नहीं आए। तो उस टाइम पे जब कोई नेगेटिव फीलिंग आएगी या फिर जब कोई टेंशन होगा, गुस्सा आएगा, दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन। क्लियर? देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है, इमोशनल स्टेट डेवलप्ड बाय फ्रस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज अनप्लीजेंट। जो हमारी इमोशनल स्टेट डेवलप होती है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट यानी कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, वो स्टेट हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, उससे हमें गुस्सा आ रहा है, हम डिप्रेस्ड है, इससे हमें खुशी थोड़ी मिलेगी, प्लीजेंट फीलिंग थोड़ी है वो कैसी है? अनप्लीजेंट है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन फेलियर डोमिनेट दी अटेम्प्ट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्या करता है? जो फेलियर है, जो जिस भी चीज़ नीड में वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, उसको फुलफ़िल करने के लिए उसमें वो हमेशा फेलियर पे डोमिनेंट रहता है। ठीक है, मान लो लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैंने कोई भी काम किया, उसमें मैं क्या हो गई, मुझे अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिला, मैं फेल हो गई, नाउ आई एम द फेलियर। तो मुझे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन हमेशा मेरे ऊपर डोमिनेंट रहेगा कि यार कुछ नहीं होने वाला मेरे से अब, इस तरीके से फीलिंग्स आएंगी।
ओके। द नेक्स्ट है द इंडिविजुअल फील अ मेजर ब्लॉक इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ बेसिक नीड। अब फ्रस्ट्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है कि आपकी जो बेसिक नीड है, ठीक है, आपकी बेसिक नीड क्या होगी, इसमें फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है बेसिक नीड को फुलफ़िल करने से, वो नहीं मिल पाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, मेजर ब्लॉक आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर, आप एंग्री होंगे, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, ठीक। द नेक्स्ट है द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। फ्रस्ट्रेशन जो है वो दोनों में, इंडिविजुअल में भी और इन्वायरमेंट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। लाइक एज इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको ये बोला है कि आपको कल को ये काम करके लेके आना है, आपको अपने नोट्स कल को कंप्लीट करने हैं, मैं आपके कल नोट्स चेक करूँगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि क्योंकि आपने अपना काम किया नहीं है, अब आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, मतलब एंगर आएगा कि यार इतने कम टाइम में मैं कैसे इतना काम करूँगा, मुझे तो घर में और भी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, आपको मतलब आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन इंडिविजुअल से मिल सकता है। लाइक इस अगर आपने किसी को बोला कि भाई तूने मेरा ये काम कर दे, उसने मना कर दिया सामने से, वो आपके और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उसने आपको मना कर दिया सामने से कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार जब ये बोलता तब तो मैं कर देता हूँ, अब मैंने बोला तो ये कर नहीं रहा है। तब आपको क्या होगी, आपको एंग्री होंगे, आप बहुत गुस्सा आएगा आपको। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन हमें इंडिविजुअल से मिल सकता है और इन्वायरमेंट से मिल सकता है। इन्वायरमेंट से कैसे, लाइक एस बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे आप। इसके अलावा आप में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर, तो वो भी क्या करेगा, एक तरीके से आपको फ्रस्ट्रेट करने का काम करेगा। तो वहाँ से भी क्या आएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्रस्ट्रेशन के। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बेसिकली हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो 4 टाइप्स की है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर फ्रस्ट्रेशन और इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। अब पर्सनल फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, द पर्सनल फ्रस्ट्रेशन अराइजेज फ्रॉम आवर पर्सनल लाइफ डेट इज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है वो कहाँ से अराइज होती है, हमारी पर्सनल लाइफ से ही अराइज होती है। जो क्या है, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि यार ये हमारा काम ज़रूर करेगा या ये हमारी बात ज़रूर मानेगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ क्या हो, हमारी फुलफ़िल ना हो, तो उस टाइम पे हमें क्या होती है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होती है। लाइक एस मान लो 2 कपल्स है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब क्या है, बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी उम्मीद है कि ये मेरी बात मानेगी, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन है कि यार ये मेरी बंदी है, ये मेरी बात मानेगी, ये किसी और की बात नहीं मानेगी। लेकिन कभी मान लो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोला और उसने उसकी बात को डिनाइल कर दिया और किसी और की बात उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो उसको क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि उसको क्या थी, उससे एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये किसी और की सुने ना सुने लेकिन मेरी ज़रूर सुनेगी, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो चीज़ ब्रेक कर दी है, ठीक है, उसके मोटिव्स में ब्लॉकेज आ गई है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसे पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज, इट कैन बी क्लैश बिटवीन 2 गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट गोल क्या है, जब आप किसी भी दो गोल्स में या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन में, 2 कल्चर्स में, किसी भी 2 गोल्स में आप क्या हो रहे हो, उन दोनों गोल्स के बीच में क्या हो रहा हो, क्लैश हो रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करूँ या इस चीज़ को सिलेक्ट करूँ। तो वो क्या डालेगा, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन डालेगा। लाइक अगर एग्जांपल दूँ, अच्छा जब आप 10th पास हुए होंगे, 10th पास के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि यार साइंस लूँ या आर्ट साइड लूँ या फिर साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, ठीक है। 2 गोल्स के बीच में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा था कि यार ये चीज़ करूँ या ये चीज़ करूँ। तो उस टाइम पे क्या होती है, इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है, समझ नहीं आता कुछ करना क्या है, ठीक। डेट इज़ कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन। वैसे ही जब आप 12th पास हुए होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं 12th पास के बाद कौन से स्कोप में जाऊँ, यानी कि मैं नर्सिंग में जाऊँ या फिर पैरामेडिकल में जाऊँ या फिर आपके जो अदर कोर्सेज़ होते हैं लाइक एज MBA,
ठीक है, BCA इन कोर्सेज़ में जाऊँ, तो आपको क्या है कि उन चीज़ में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कंफ्यूज हो रही है आपकी, यार मैं क्या चीज़ करूँ, किस चीज़ का स्कोप अच्छा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपका, वो कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। प्रेशर फ्रस्ट्रेशन क्या है, दिस अराइजेज फ्रॉम व्हेन देयर आर मोर वर्कलोड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव प्रेशर, यूजुअली वर्क प्लेस, एजुकेशनल सेटअप एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रेशर फ्रस्ट्रेशन क्या है, प्रेशर फ्रस्ट्रेशन जब ज़्यादा वर्कलोड की वजह से या फिर ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर की वजह से, वर्क प्लेस में ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर की वजह से आप में वर्कलोड आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जब लाइक ऐसे एग्जाम्पल दूँ, लाइक एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय क्या है, एक कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा सही चल रहा है उसका, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, नेगेटिव है यार, कि जो मैनेजर है वो उस मतलब जो हार्ड वर्क एम्प्लॉय है उसकी बात ना सुन के जो जैसे चापलूस एम्प्लॉय होते हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। ठीक है, और उन चापलूस की वजह से उसको ज़्यादा वर्कलोड मिल जाता है जो हार्ड वर्कर एम्प्लॉय होता है, तो उससे क्या होती है, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से क्या होती है, उससे फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि यार नेगेटिव इन्वायरमेंट है, मैनेजर मेरी सुनता नहीं है, सुनता उन्हीं की है जो चापलूसी करते हैं। ठीक है, अब क्या है, उस टाइम पे उसको क्या सी फील होगी, प्रेशर फ्रस्ट्रेशन फील होगा उसको कि यार हर काम मुझे ही दे देते हैं, और जो ये खाली बैठे रहते हैं, इनका कुछ काम धंधा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की बातें वहाँ लगाते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जिसको फ्रस्ट्रेशन होगी उसे हम बोलते हैं प्रेशर फ्रस्ट्रेशन, जो हमें काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये काम भी मुझे दे दिया, ये भी मुझे दे दिया, मैं नौकर थोड़ी हूँ यहाँ का, लाइक इज दिस। ओके, देन है इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, इफ़ वर्क और स्टडी इन अ नेगेटिव इन्वायरमेंट कैन प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। अगर आप कोई भी काम या फिर स्टडी अपना एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में करते हो तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, लाइक एज आप घर में होते हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब क्या है, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के टाइम पे क्या है, आपकी मम्मी ने बोली आपको कि शाबाश बेटा तू पढ़ रहा है, लेकिन आपने 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन क्या हाथ में उठा लिया, आपकी मम्मी आप पे गुस्सा करती है कि पढ़ नहीं रहा है, किताब खोल के बैठा रहता है, ड्रामे कर रहा है, काम नहीं करता है। दैट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, कि क्या है, आप नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन कॉज हो रही है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको किसी ने नहीं देखा, अगर आपने 2 मिनट फ़ोन क्या उठा लिया तो सब आप पे कमेंट पास करने लगे कि ये दिखावा कर रहा है पढ़ने का, ये है सो है तमाम चीज़ें। ठीक, वैसे ही होता वर्क में, अगर आप एक ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वो क्या देता है आपको, इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन देता है। ठीक है, काम की कोई दिक्कत नहीं, काम आप कर लोगे, लेकिन इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या नेगेटिव है तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। डेट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। उस टाइम पे आपको जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसे हम इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर, तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट है हमारे सोर्सेज या फिर कॉजेज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये जो फ्रस्ट्रेशन हम बोल रहे हैं इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से फ्रस्ट्रेशन आता है या फिर कहाँ कहाँ से फ्रस्ट्रेशन हमें हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, जब भी हम फ्रस्ट्रेशन की कॉजेज़ की बात करेंगे तो दो तरीके इसके कॉजेज़ या फिर सोर्सेज होते हैं। पहला आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि जो पर्सन के इंटरनल अंदर के फैक्टर्स होते हैं, डेट इज़ इंटरनल फैक्टर। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे द ऑब्स्टेकल्स मे बी लॉक्ड डोर, लैक ऑफ मनी एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकल फैक्टर यानी कि जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो आपके आसपास प्रेजेंट है। लाइक एज अगर मान लो किसी ने आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, मान लो आप किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे, वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी या फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, ठीक है, और उस इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले आपको किसी ने डोर के अंदर लॉक कर दिया, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, तो उस टाइम पर क्या होती है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है कि यार पता नहीं किसने बंद कर दिया मुझे दरवाजे के अंदर, है ना, ये सारी चीज़ें। और अगर एग्जांपल दूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, जैसे ही
छुट्टी की घंटी बजी, ठीक है, छुट्टी होने की घंटी बजी, बेल रिंग हुई, तो आप क्या कर रहे थे, बाहर की ओर जा रहे थे, अपने बैग पैक कर रहे थे, आपके किसी दोस्त ने मजाक में दरवाज़ा बंद कर दिया और आप अंदर ही रह गए, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। उस वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना जो हो रही है आपको, वो क्या हो रही है, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। या फिर आपके पास लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, बहुत पसंद आ रहा है, आपको मन कर रहा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रस्ट्रेशन विच कैन कम फ्रॉम द फिजिकल फैक्टर्स। ओके, देन उसके बाद है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट विद अदर, ट्रेडिशन, रिस्ट्रिक्शन, लॉज एक्सेट्रा। सोशल फैक्टर्स क्या है कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है, दूसरों से आ रही है, अपने आसपास के लोगों से आ रही है, या फिर ट्रेडिशन से, रिस्ट्रिक्शन से, लॉस, इन चीज़ों से आ रही है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन सोशल फैक्टर्स की वजह से हो रही है पर्सन को। जैसे आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, अदर लोगों के साथ आपकी क्लैश हो गई, या फिर कन्फ्यूज़न हो गई, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उस टाइम पे क्या आती है, उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कहाँ से आ रही है, सोशल फैक्टर से आ रही है। ट्रेडिशन यानी कि मान लो कि आपके फैमिली में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आप अपनी मम्मी को बोलते कि नहीं मम्मी मैं तो पार्टी प्रोग्राम में लहंगा पहनूंगी, लेकिन आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा लहंगा बहुत महंगा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, सूट या फिर जो भी आपकी जीन्स टॉप है वो पहननी है, लेकिन आपको मन था साड़ी पहनने का, सॉरी लहंगा पहनने का, लेकिन आपकी मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, उस टाइम पे जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, वो कहाँ से आ रही है, सोशल फैक्टर्स की वजह से आ रही है, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वहाँ से आ रही है, ट्रेडिशन से हो रही है कि यार मेरे को तो लहंगा पहनना था, मना कर दिया लहंगा पहनने से। लाइक एज दिस रिस्ट्रिक्शन से कैसे, लाइक एज आपको बाहर जाना था, ठीक है, आपने दोस्तों के साथ फ़न करने के लिए आपका संडे का प्रोग्राम फिक्स था, आपने अपनी मम्मी से परमिशन ली, मम्मी ने बोला साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं भेजूँगी, अपने पापा से पूछ ले, पापा से पूछे, पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटा घर में बैठो, पढ़ाई करो, संडे का दिन है, घर में काम वाम करो, तो वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आपको मना कर दिया जाने से। वहीं अगर आप बाहर अकेले रह रही होती तो आप जा सकती थी, लेकिन अभी क्या है, वो आप रिस्ट्रिक्ट हो गई हो एक उसमें, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होगी, जो कहाँ से आ रहा है, सोशल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, ठीक। तो ये कुछ हमारी क्या है, फ्रस्ट्रेशन है जो सोशल फैक्टर्स की वजह से हमें आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको कोई मान लो कि आप बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपने क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपको कोई एक कोर्स जो है वो बाई करना है, लेकिन उस कोर्स को बाई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या होगा, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैं कोर्स बाई कर लेता तो आज मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है एपैथी। एपैथी मतलब होता है अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट और एबिलिटी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और एबिलिटी। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आप उस काम को कर नहीं सकते हो, तो उस टाइम पे क्या होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है। लाइक एस लैक ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल दो, पहले आप बहुत अच्छा, आपका हर काम में मन लगता था, ठीक है, अब क्या है, अब पहले लगता था, लेकिन अब क्या कंडीशन है कि आपका वही काम करने में मन नहीं करता, आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, तो आपको उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन फील होगी यार कि एक टाइम था जब मैं इस काम को बहुत परफेक्टली करता था, बहुत इंटरेस्ट से करता था, और आज एक टाइम है कि मैं इस काम को अपना प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, प्रॉपर एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस टाइम पर मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होगी। क्लियर। एबिलिटी से कैसे, जब आप देखोगे कि आपके मैनेजर ने कोई काम हायर किया है, आपके मैनेजर ने आप दो लोग हैं, दोनों को एक ही काम हायर किया है, कौन बेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो आपके साथ वाले ने आपसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से उस काम को करके दिखा दिया, तो आपको क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस काम को प्रॉपर तरीके से कर सकूँ, ठीक है। तो डेट इज़ एपैथी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और एबिलिटी की वजह से आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। उसके बाद है फिजिकल एबनॉर्मेलिटी जैसे कि डार्क कॉम्प्लेक्स, ब्लाइंड, डम, डीफ में कंट्रीब्यूट टू फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फिजिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी पर्सन को क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, जिनका जो स्किन टोन कलर होता है वो क्या बोलते हैं, डार्क होता है, ठीक है, जो मतलब
कहने का मतलब कि जो काले लोग होते हैं, काले जिनकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, उनकी बात कर रहे हैं, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन से भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे कहने की बात है, लेकिन अभी भी हमारे कल्चर्स, हम अभी भी हमारे इंडिया में ये जो डार्क कॉम्प्लेक्शन चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट हैं, ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। लोग एक दूसरे को बुली करते हैं कि यार तू तो बहुत काला है, तू तो रात में दिखता भी नहीं है, इस तरीके से बुली करते हैं। डेट इज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो आप उसको बुली कर रहे हो, आपके बुली करने की वजह से वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो उसकी गलती थोड़ी है यार कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन क्या है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना कि कोई भी पर्सन डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, उसकी गलती थोड़ी है, वो तो जेनेटिक है। तो आपके बुली करने से वो क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएगा, ठीक है, उससे एंगर आएगा। तो कहीं ना कहीं डार्क कॉम्प्लेक्शन भी फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है, ठीक। उसके बाद है ब्लाइंड, डम्ब और डेफ। ब्लाइंड जो क्या है, देख नहीं सकता है, ठीक है। डेफ जो सुन नहीं सकता है, और डम्ब जो बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो जब पर्सन में ये सारी फिजिकल एबनॉर्मलिटी होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो वो देख नहीं पाएगा चीज़ों को, उसे देखने में प्रॉब्लम होगी। डम्ब है, बोल नहीं पाएगा, सुन तो सकता है, मतलब सारी चीज़ें वो समझ सकता है लेकिन बोल नहीं पाएगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। डीफ है, सुन नहीं सकता है, पर्सन क्या बोल रहा है सामने से उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको क्या करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी कि यार मैं ही नहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस बंदे को फ्रस्ट्रेट करेंगी, एंगर करेंगी, क्लियर। तो फिजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट है एग्रेशन। एग्रेशन क्या है, एग्रेशन दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट एग्रेशन और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। डायरेक्ट एग्रेशन क्या है, डायरेक्ट एग्रेशन मीन्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट विच इज़ द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज डायरेक्ट फ्रस्ट्रेशन। डिस्प्लेस्ड फ्रस्ट्रेशन इज एन aggressive against an innocent person और ऑब्जेक्ट rather than against the actual cause of frustration। तो डायरेक्ट एग्रेशन क्या है, जिसमें आप अपना गुस्सा जो है वो डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट पे या उसी पर्सन पे निकालो जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल सोर्स है। और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन क्या होती है, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन की है कि आप अपना गुस्सा एक्चुअल सोर्स पे नहीं निकाल रहे हो, आप अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल रहे हो, डिस्प्लेस्ड कर रहे हो। यानी कि एग्जाम्पल दूँ डायरेक्ट एग्रेशन का, आपका क्लासमेट ने आपको बुली किया कि यार कुछ भी, तेरी हाइट तो छोटी है, या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, तो जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया था आप डायरेक्टली उस पर अपना गुस्सा निकाले, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एग्रेशन, ठीक है। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन क्या है, जब एक पर्सन जो कंपनी में वर्क करता है उसकी मैनेजर ने उसको डांट दिया, जो उसका मैनेजर क्या था, एक्चुअल सोर्स था फ्रस्ट्रेशन का, उसने उसको डांट दिया, उसको फ्रस्ट्रेशन आया। अब वो क्या करेगा, अब अपना गुस्सा वो उस मैनेजर पर ना निकाल के अपनी बीवी पे गुस्सा निकालेगा घर आ करके। तो उसने क्या कर दिया, अपना डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कर दिया, यानी कि जो एक्चुअल सोर्स है उस पर अपना गुस्सा ना निकाल के जो इनोसेंट पर्सन है या ऑब्जेक्ट है उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया, डैट इज़ डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, क्लियर। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस और टेंशन। रेस्टलेसनेस और टेंशन क्या है, व्हेन इंक्रीज एफर्ट इन वेरिएशन इन अटैक टू फेल and substitute goal are unavailable and unacceptable, the person shows restlessness and tension behavior, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो रेस्टलेसनेस और टेंशन फ्रस्ट्रेशन क्या है, जिसमें फॉर एग्जांपल मान लो कि आप क्या है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब क्या है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत एफर्ट डाले लेकिन आप फेल हो गए हो। अब क्या है, आपके पास जो गोल्स हैं या फिर जो सब्स्टिट्यूट गोल हैं वो क्या है, अनअवेलेबल हैं, मतलब आपके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस काम को प्रॉपर तरीके से करने का, या फिर रास्ता भी है तो वो कैसा है, अनएक्सेप्टेबल है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको रेस्टलेसनेस और टेंशन फ्रस्ट्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये है सोर्सेज या फिर कॉजेज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसमें हमने फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, और सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।